Rahim. Today our topic is association of attributes. If A and B appear together fairly, often we speak of them as being associated. अगर दो जो हमारे पास इवेंट्स हैं A और B कह लें, अगर वो इकट्ठे जो हैं वो टुगेदर अपेयर हो रहे हैं तो हम इसको कहते हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, या वो आपस में जो है वो एसोसिएट, ठीक है, यानी कि लिंक करते हैं. बट इन स्टैटिस्टिकल यूजेज दे आर सेड टू बी एसोसिएटेड. लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम तब उनको एसोसिएट कहते हैं ओनली इफ़ दे अपेयर टुगेदर, जब वो इकट्ठे अपेयर होते हैं इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो केसेस होते हैं उनके अंदर. डैट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड इफ़ दे आर वर इंडिपेंडेंट, और वो आज़ाद होते हैं. हम क्या कहते हैं कि अगर स्टैटिस्टिकल वे में हम इसको कहें तो हम कहते हैं कि जब एक लार्ज नंबर ऑफ केस हो और वो आपस में एसोसिएट हो, यानी कि आपस में लिंक हो, रिलेट हो कर रहे हो एक दूसरे के साथ, और आज़ाद भी हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, तो तब हम कहते हैं कि ये एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है. ठीक है. पॉजिटिव एसोसिएट क्या होता है, और इसको सिंपल एसोसिएटेड भी कहते हैं. ये दोनों के तौर पे भी अगर कोई पूछ ले कि सिंपल एसोसिएशन क्या होती है, पॉजिटिव एसोसिएशन क्या होती है, यानी कि जो हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं ए और बी, वो ग्रेटर देन हो ए बी डिवाइडेड बाय एन. नेगेटिवली एसोसिएटेड क्या होता है, ब्रीफली एसोसिएटेड भी कहते हैं इसको. ए बी यानी कि जो हमारे पास दो इवेंट है उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज़ लेस देन ए बी एन डिवाइडेड बाय एट्रीब्यूट ए एट्रीब्यूट बी है डिवाइडेड बाय एन. ठीक है. रिमेंबर डैट दिस एसोसिएशन डज नॉट इंडिपेंडेंट. एसोसिएशन इंडिपेंडेंट होती है, दिस एसोसिएशन इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये याद रखना है. मेजर ऑफ एसोसिएशन क्या होती है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स. दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में जो स्ट्रेंथ होती है इज़ मेजर्ड, उसको हम मेजर करते हैं बाय कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट के थ्रू, कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. उसे कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कहते हैं. जो कि द स्ट्रेंथ, फिर बता देती हूँ, स्ट्रेंथ होती है दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में. जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसको हम किसी कोफिशिएंट के थ्रू मेजर करते हैं. उस कोफिशिएंट के थ्रू जब हम मेजर करते हैं उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन. इसका हमारे पास फार्मूला है एट्रीब्यूट ए एट्रीब्यूट बी, यानी कि इस फार्मूले को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, याद कैसे रखते हैं कि भूले ना और गलत ना हो, क्योंकि इसमें सारे ए बी सबको नज़र आ रहे होते हैं. इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने गौर से इस फार्मूले को अंडरस्टैंड करें कि इसको अगर हमें ज़ुबानी याद रखना है तो कैसे रखना है. आपने सिंपल लिखना है ए बी, ये तो सिंपल है. यहाँ लिखना है अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा बीटा के तौर पे अल्फ़ा और बीटा, इनको इस तरह लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है. ठीक है. यहाँ तक ये दोनों चीज़ें तो याद इजीली हो जाती हैं. इस वाले टर्म पे आके गलतियाँ होती हैं, कंफ्यूज होते हैं बच्चे और गलतियाँ करते हैं. ये देखें, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ सोच लें कि ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है. स्मॉल बी को हम इस तरह से लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम वैसे अगर बी को लिखें तो हम कुछ यूँ लिखते हैं. तो आप इसको अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बीटा है, ये भी अल्फ़ा बीटा है, ये ए बी है. अब ये वाली चीज़ पे कैसे आएंगे, आपने सिंपल करना है, यहाँ लिखना है ए, यहाँ लिखना है बी, सॉरी यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे शुरू में लिख रहे हैं, यहाँ एंड पे लिखें बी और बी. जब यहाँ बी और बी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रखें कि यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा आना है, और यहाँ अगर ए और ए लिख रहे हैं तो यहाँ याद रखें यहाँ बीटा और बीटा आना है. ठीक है. फिर दोबारा समझा देती हूँ ये फार्मूला कैसे याद करना है. मैं आपको एक बार लिख कर दिखाती हूँ रफ साइड पे. देखें, सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया, आपने लिखना है ए बी डिवाइडेड बाय ए और बी. ठीक है. अब हमने क्या करना है, इसको दे देनी है ब्रैकेट्स. अब हमने लिखना है अल्फ़ा और ये लिखना है बीटा. यहाँ पे भी अल्फ़ा और ये लिखना है बीटा, ब्रैकेट्स दे दी. अब यहाँ पर एक जगह पे माइनस, एक जगह पे प्लस लगाना होता है. अब ये वाली चीज़ तो इजीली याद हो जाएंगी. अब यहाँ क्या करना है, पहले आपने लिखना है ए, नीचे पे लिख देना है ए, यहाँ एंड पे लिखना है बी, यहाँ पे भी एंड पे लिखना है बी. यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे, यहाँ भी ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दे, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दे. यहाँ ए है तो इसके साथ आएगा बीटा, यहाँ बी है तो इसके साथ आएगा अल्फ़ा. ऐसे आपने इसको प्रिपेयर करना है. ठीक है. देखिए, मैंने आपको ये फार्मूला तैयार करना भी रफ पे समझाया है कि ये कैसे हमने तैयार करना है. ठीक है. और यहाँ पर ये जो हमारे पास मैंने सिंपल ऐसा लिखा हुआ है, इसको अल्फ़ा शो कीजिएगा. अब हमने ए बी तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, इस ए बी से हमने ये बाकी सारी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, या फार्मूला जेन में रखें. अगर आएगा ए और बीटा यानी कि ये वाला, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ए बाहर आ जाएगा, बीटा की जगह पे 1 माइनस बी आ जाएगा डॉट एन. ठीक है. ये इसका फार्मूला है. अगर आ जाएगा अल्फ़ा और बी बीटा, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा, तो बी माइनस ए बी है. सिंपल. हमें गिवन क्या होगा, ए बी गिवन होगा, ए और बी गिवन होगा. तीन चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी. एक होगा ए बी, एक हमें गिवन होगा
ए और एक हमें गिवन होगा बी। ये 3 चीज़ें, इन तीनों का यूज़ करते हुए हमने ये सारी कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया बी माइनस ए बी, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा और बी है, ठीक है। यहाँ अल्फ़ा और बीटा आ जाएगा एन माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। ये आपने रिकॉल कर लेने हैं, याद कर लेने हैं अच्छे तरह से। आगे चले जाएंगे, यहाँ पर जो क्यू की वैल्यूज़ आएंगी उनका क्या मतलब है। अगर क्यू 0 आएगा व्हेन द एट्रीब्यूट आर इंडिपेंडेंट, एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट है। अगर क्यू +1 आएगा कंप्लीट एसोसिएशन है। अगर क्यू -1 आएगा कंप्लीट डिस एसोसिएशन। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। Another measure of association, योले हैज़ आल्सो योले एक और ऑथर था, इसने प्रपोज किया था कोफिशिएंट ऑफ कॉलिगेशन। ये इसका फार्मूला है y इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा ए बीटा ए बी और अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसको भी याद करने का तरीका, सिर्फ आप एक बार ऊपर वाला पोर्शन याद कर लेंगे, नीचे वाला बिल्कुल एज इट इज सेम है, यहाँ सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस है। तो ये वाला मैं आपको करवाती हूँ कि हम कैसे इस वाली एब्रिविएशन को कैसे याद रखेंगे जी। तो अब हम इसको कैसे याद करेंगे, देखिए हमने सबसे पहले लिखना है ए, नीचे भी लिखना है ए, ऊपर आएगा बीटा और नीचे आएगा बी, ठीक है। ये इस तरह से याद करना है। अंडर रूट ऊपर आ रहा था इसके ऊपर, ठीक है, कुछ यूँ ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर हम करेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ हमने ए लिखा था, यहाँ हमने लिखना है अल्फ़ा और अल्फ़ा, इसके साथ बी, यहाँ पे इधर बीटा था इधर बी आएगा, यहाँ इधर बी था यहाँ बीटा आएगा। ये आपने ऐसे याद रखना है। ए अल्फ़ा अल्फ़ा, देखिए दोबारा ए अल्फ़ा अल्फ़ा लिख लेना है, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा, यहाँ बी, ठीक है। इसको हमने इस तरह से याद रखना है। बाकी ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा और 1 आ जाएगा शुरू में जो आ रहा है, तो वो सेम एज इट इज़ ऐसे आपने इसको ऐसे याद रखना है। हम अपने टॉपिक पे आ गए। ये देखिए सेम मैंने आपको ये वाली चीज़ याद करनी सिखाई, नीचे वाली एज इट इज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, ये चेंज है। टू कोफिशिएंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज़, इन दोनों कोफिशिएंट्स की यानी कि जो पीछे हम कोफिशिएंट करके और कोफिशिएंट इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम एंड आर रिलेटेड बाय इक्वेशन, वो इस इक्वेशन करती हैं 2y 1 y²। ये भी आपने ध्यान में रखना। when our two attributes are said to be independent positively और negatively associated, ये क्वेश्चन है इसका न्यूमेरिकल छोटा सा। इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये मैंने एज इट इज़ ली हैं, यानी कि इनको मैंने प्रॉपर जो पीछे आपको वे बताया कि हम ए बीटा अल्फ़ा बी और अल्फ़ा बीटा कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैंने यहाँ यूज़ नहीं की, मैंने डायरेक्ट जो है इनके जो आंसर्स थे वही ले लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो सिंपल मैंने इसको क्या किया, क्यू इज़ इक्वल टू यहाँ पर जो यहाँ वैल्यूज़ थी, यानी कि ए बी की वैल्यू थी 256 और उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 144, उसके बाद हमारे पास ए बीटा की वैल्यू थी 148 और अल्फ़ा बी की वैल्यू थी 768। जब आप ये पूरा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ यहाँ से देख के प्लग करनी बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगी। इजीली आप इनको ऊपर एक साइड पे प्लग करेंगे, नीचे सिर्फ यहाँ माइनस है तो यहाँ पर देखिए मुझसे प्लस स्किप हुआ हुआ है तो यहाँ प्लस आ जाएगा सिंपल। यहाँ माइनस और प्लस का डिफरेंस है, नीचे ऊपर वाले जो आंसर है बिल्कुल सेम है। यहाँ पर ये वाली जो ये आंसर, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, इन दोनों को माइनस किया तो जीरो आ गया। जब जीरो डिवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आंसर जीरो होगा। इसका क्या मतलब है, एट्रीब्यूट आर इंडिपेंडेंट। हम पीछे बता के भी हैं क्योंकि वैल्यू जीरो होगी तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि वैल्यू 1 होगी तो वो एसोसिएट होंगे, क्योंकि वैल्यू -1 होगी तो वो डिसएसोसिएट होंगे। तो ये हमारे पास आ गया एसोसिएशन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम इसी के साथ पढ़ेंगे मेजर ऑफ एसोसिएशन। कॉन्टिंजेंसी टेबल के साथ मेजर ऑफ एसोसिएशन क्या होती है। chi-square shows only whether the sample data do not confirm the hypothesis। chi-square जो है वो तब यूज़ होता है जब सैम्पल डाटा तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास हाइपोथेसिस कंफर्म हो रहा होता है या नहीं हो रहा था। इट डज़ नॉट टेल एनीथिंग, वो कुछ नहीं बताता अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन कितनी है डाटा के अंदर, वो शो नहीं हो रही होती। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए कर्ल पर्सन 1857 से 1936 में डिफाइन किया उसने कोफिशिएंट ऑफ मीन स्क्वायर कॉन्टिंजेंसी बाय रिलेशनशिप, यानी कि chi-square के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हुए उन्होंने जो है कॉन्टिंजेंसी टेबल के थ्रू हम एसोसिएशन कैसे चेक करते हैं उसका हमें इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन इसमें यूज़ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, किसने करवाया था, कर्ल पर्सन ने, क्योंकि जो है अकेला जो chi-square टेस्ट है वो हमें एसोसिएशन की स्ट्रेंथ को मेजर करना नहीं बता रहा था, ठीक है। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। chi-square का जो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पर वही प्लग करेंगे हम जब chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो उसके बाद जो है एन जो है वो सैम्पल साइज यूज़ होगा और chi-square का कैलकुलेटेड आंसर होगा वो। द क्वेश्चन मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन और डिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्टिंजेंसी टेबल।
हम क्या करते हैं, हमने शुरू से हम क्या करते आ रहे हैं, एसोसिएशन हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं स्ट्रेंथ को, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्लासिफिकेशन, यानी कि दो वेरिएबल्स की क्लासिफिकेशन के लिए हम कॉन्टिजेंसी टेबल यूज़ करते हैं। सी इज इक्वल टू 0 होगा तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। सी इज इक्वल टू √k-1 डिवाइडेड बाई के, टू क्लासिफिकेशन है परफेक्टली एसोसिएटेड, के स्मॉलर देन आर और सी, रो और कॉलम, आर और सी रो और कॉलम को कहा गया है। In 2x3 contingency table, that maximum value of C इज़ 2 - 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगी अगर 2x3 का लेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास लार्ज वैल्यू ऑफ सी स्ट्रॉन्गर, अगर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए इस सी की, इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन है डिपेंडेंस वेरिएबल्स के दरमियान, ठीक है। अनदर मेजर ऑफ क्रैमर्स की एक और मेजर है इसी की कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्टिजेंसी की, वो है क्यू का स्क्वायर ओवर एन इंटू k-1। एन सैम्पल साइज है, के इज़ स्मॉलर देन, यानी कि पीछे भी बता के आए हैं कि वो आर और सी से छोटा होगा, वेरिएबल डिपेंडेंट और कंप्लीटेड। अच्छा, क्यू इज इक्वल टू 0 होगा तो परफेक्ट रिलेशनशिप है, क्यू इज इक्वल टू 1 होगा तब भी, ये इन दोनों सिचुएशन में कह रहे हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप होगा, अदरवाइज रिलेशनशिप नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। ये इन्होंने जो है बेसिकली हमने मेजर ऑफ एसोसिएशन पढ़ी है कॉन्टिजेंसी टेबल के थ्रू।